हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे मैथ की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज से रिलेटेड दो क्लास हो चुकी है इससे पहले, क्लास 1, क्लास 2। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे पहले जो दो क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कहते किसे हैं। उसके बाद त्रिभुज के सूत्र, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, उनकी परिभाषाएं, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज। कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, उनकी परिभाषाएं, उनसे रिलेटेड जो सूत्र होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, उससे हम लोग पढ़ चुके हैं दो क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की विशेषताएं, त्रिभुज की विशेषताएं और त्रिभुज के उदाहरण, यानी त्रिभुज से रिलेटेड कुछ उदाहरण सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं उसे देखेंगे और सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक तरफ देखा जाए तो ये त्रिभुज की जड़ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। तो त्रिभुजों की विशेषताएं, इसमें पहले है विशेषता, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री और रेडियन में कहे तो पाई रेडियन होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री और रेडियन में पाई रेडियन होता है। यह पहली विशेषता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और यदि रेडियन पूछा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पाई रेडियन होता है। विशेषता नंबर 2 है, विशेषता नंबर 2 है त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। नंबर 3, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे यह एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जब भी हम त्रिभुज की किसी दो भुजा को जब भी हम ऐड करेंगे, यदि हम लोग ए बी भुजा AC भुजा को ऐड करेंगे तो इसका मान हमेशा भुजा BC से बड़ा आएगा। यदि बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, तो वह त्रिभुज कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, मतलब ऑप्शनल बनता है, माप दे दिया जाता है और उसमें पूछता है कि किस माप से त्रिभुज बनेगा। तो बच्चों को जब पता रहेगा कि उसी भुजा से माप बनेगा जिसमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो पकड़ लेंगे। जिनको नहीं पता रहेगा तो कोई भी लगा के आ जाएंगे। तो ये सब विशेषताएं याद रहना बहुत जरूरी है। चौथी विशेषता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बट त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। आगे है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे तो। जैसे कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो ये कह रहा है 7वां विशेषता, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसे? यदि एक रेखा, मान लीजिए ये हमारी रेखा है, एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, यानी भुजा ये भुजा और ये भुजा, 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, एक ही अनुपात में काटे, तो यह रेखा तीसरी भुजा के, यानी इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, इस भुजा के समांतर होगी। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी तो जो तीसरी भुजा होगी वह रेखा उसके समांतर होगी। आगे है,
आठवीं विशेषता क्या है, यह आप लोगों को याद करना पड़ेगा। समझ लेंगे तो याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। आठवीं विशेषता है त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, मान लीजिए हमने इस भुजा को आगे तक बढ़ा दिया, बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, ये जो कोण बनता है इसको बहिष्कोण कहते हैं। जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाता है तो बाहर जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख, यानी दो सम्मुख, यह कोण और यह कोण, सामने वाला जो कोण है, दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। दो सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि हम लोग कोई त्रिभुज है उसके एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर जो बहिष्कोण बनेगा वह हमेशा उससे उसके सम्मुख दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बनता है। ये दो दो कोण दे देता है और फिर पूछता है कि यह कोण कितना होगा, यह कोण कितने अंश का होगा। तो यदि आपको यह विशेषता पता रहेगी तो आप फटाक से दोनों कोणों को ऐड करेंगे और इसका मान ला के रख देंगे। तो विशेषता नंबर 8 भी हो गई। अब हम लोग चलते हैं विशेषता नंबर 10 पर। 9 गायब है, सॉरी नंबर सही नहीं डलाया है। तो 10 है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं। जैसे दो त्रिभुज है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण जैसे ये कोण संगत कोण मतलब एक ही साइड के कोण, इसका संगत यह होगा। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ये दोनों अगर यदि बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो यह भुजा इस भुजा का अनुपात ए बी सी पी क्यू आर। यदि क्वेश्चन में कह दिया कि इसके दोनों संगत कोण बराबर हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ दिया गया यदि दो संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक ही होता है। मतलब ए भुजा ए बी अपान भुजा पी क्यू इक्वल टू भुजा ए सी अपान भुजा पी आर हो जाएगा। तो यह इसके संगत होगी और यह इसकी संगत होगी। तो ये दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। और सिमिलर को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अब आगे। अब 11 क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण, यदि दो त्रिभुजों में मान लीजिए हमारा ये दो कोण है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, सेम हो सकता है छोटा बड़ा, बट यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए ये कोण और ये कोण, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यदि क्वेश्चन में कह दिया हो कि त्रिभुज के कोण ए कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारे समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे, त्रिभुज की विशेषता के आधार पर। अब विशेषता नंबर 12 है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यदि दो त्रिभुज हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, जैसे ये दो त्रिभुज है, यह भुजा इसके संगत है, यह भुजा इसके संगत है, तो त्रिभुज संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब कि इनका अनुपात इक्वल होगा, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, उनकी संगत क्या कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। विशेषता नंबर 13 क्या है? विशेषता नंबर 13, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो क्या होगा? जैसे दो त्रिभुज है, त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के, दोनों यह अल्फा है तो यह भी अल्फा है, बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब ये दोनों इनका अनुपात क्या हो, एक ही हो, भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब भी क्या होता है, त्रिभुज दोनों क्या होता है, समरूप होता है। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमारी टोटल 13 विशेषताएं थी त्रिभुज की, जो कि कंप्लीट हुई। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो उसे प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब चलते हैं, कुछ त्रिभुज के उदाहरण करेंगे। यदि सवाल आ जाए तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे दिया है एक त्रिभुज है, जिसका एक त्रिभुज है, आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज में यह आधार होता है, जहां कोण बनता है वह आधार होता है, यह ऊंचाई होती है और यह आधार को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह कर्ण होता है, के से कर्ण हो गया। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है, आधार दिया है, ऊंचाई हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा, इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू, इसको थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/2 बी इंटू एच, जहां पर बी आधार है और एच क्या है, ऊंचाई है। तो 1/2 हो जाएगा, और बी मतलब आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 रखेंगे, ऊंचाई हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में 2 चौक 8, और 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 48 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में रखा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसी कंडीशन दी रहती है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल का सूत्र यूज किया जाता है, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार का होता है और उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी कई होता है। तो इससे पहले जो क्लास हुई उसमें सब कुछ बताया गया है, कौन सा सूत्र कब लगाया जाएगा। आप नहीं देखिए तो उसे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सुनीता चौरसिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।